देव साहब, अमेरिका के जो सबसे महान राष्ट्रपति हुए हैं इब्राहिम लिंकन, उनका ये मशहूर कोट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र की शायद सबसे सटीक परिभाषा इसे कहा जा सकता है। और इब्राहिम लिंकन वो नेता हैं जिन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध का सामना किया, उन परिस्थितियों से अमेरिका को बाहर निकाला। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोकतंत्र को जिस स्तर पर चोट पहुंचाई पूरी दुनिया के आगे, क्या कहेंगे इस पर आप? और आखिरकार अब ये परिस्थितियां हुई हैं तो उनको ऐसे अब स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं कि ये हमारा अमेरिका नहीं है। इस दहलीज तक अमेरिका को किसने पहुंचाया? मीनाक्षी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल एट आज तक। बड़ा खेद होता है जब हम यह चीज देखते हैं कि जो एक इंसिडेंट हुआ वेडनेसडे को और पूरी दुनिया मेड यूएस अ लाफिंग स्टॉक। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप बिग डैडी किसे कहे एज अ नेशन, दैट इज द अमेरिका। और जो देश पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेसी का पार्ट सिखाता है, उस देश में जिस प्रकार से जो वारदात हुई 2 दिन पहले, तो शर्म से सर झुक जाता है। बट हैविंग सेड दैट, I can assure you, irrespective of the party politics, the people of this great nation, जो सामान्य वर्ग लोग हैं, आप मेरे जैसे या फिर अजय जी जैसे, we all stand united for the betterment of this great nation. जो पार्टी लीडर्स भी है between both the parties, they have ensured there is a smooth transition of the power. रिपब्लिकन पार्टी की भी जो कोर कमेटी और जो कोर नेता है, they have sat with Trump साहब and made sure that he will concede, which he did, as well as he will denounce the act which has happened yesterday, which also he did. तो I'm happy, मुझे इस बात का जरूर खेद है जो शर्मनाक घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें 5 लोगों की जाने गई। एक पुलिस कर्मचारी भी था, एक लेडी थी, 14 साल यूएस एयरफोर्स में थी। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन आई कैन अश्योर यू the FBI, the police will interrogate this entire incident. इसके पीछे जो भी होगा, अभी फोन टैपिंग होगा, ईमेल टैपिंग होगा, सब कुछ टैपिंग होगा। लेकिन देव साहब देखिए, जितने अप्रत्याशित नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो अचानक क्या कर देंगे, इसका अंदाजा शायद जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका जो कार्यकाल लोगों ने देखा है, आशंका तो ये भी है कि अभी भी इस हिंसा को, तमाम अखबार हैं जो ये लिख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हिंसा को रोकने में उनके स्टेटमेंट्स नाकाम रहे, उन्होंने अपने लोगों को समझाया नहीं, अपने समर्थकों को समझाया नहीं। जो दिन बचे हैं 20 जनवरी से पहले, ये दिन शांतिपूर्ण रहेंगे अमेरिका में? आशंका तो इसकी भी बहुत बड़ी है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ही गेव अ स्पीच, कल भी उन्होंने कहा था कि लोगों के घर वापस जाए, पीसफुली वापस जाए। फिर उसके बाद में उनका आज भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये निंदनीय कृत्य की उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। ही सेड कि इसके जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसा कहना गलत होगा कि उन्होंने इसे प्रोत्साहन दिया या फिर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ली। तो खैर मैं इसमें ज्यादा चुनाव नतीजों को तो लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ही कंसीडर्ड इट, ऐसा कहना गलत होगा। अगर अब देखो यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को सत्ता हस्तांतरण स्मूथ तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।